स्थान पे हैं जिसके विषय में जितना भी महिमा करे वो शब्द ही कम है। वो स्थान है कलानेश्वर, जो मधुबनी जिला के अंतर्गत ये स्थान आता है। और कहा यह जाता है कि इसे स्वयं राजा जनक जी ने इस स्थान की स्थापना की। आज हमारे साथ में यहाँ के एक वरिष्ठ पंडित जी हैं जो इस महिमा, यहाँ के महिमा के विषय में आज हमें बताएंगे। तो हम चलते हैं आज उनके साथ में, यहाँ की यात्रा करते हैं और मैं उनका भी स्वागत करता हूँ कि इसके विषय में यहाँ पे कुछ बताएंगे। तो आइए पंडित जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें और बताएं यहाँ की महिमा के विषय में। जी। हमारे पिताजी का नाम शंभुनाथ ठाकुर जी। हमारा नाम हीरा कुमार ठाकुर जी। हम यहाँ के पंडित जी। जी। ये राजा जनक जी का स्थापना किया हुआ हाँ फाटक है। हाँ सबसे बड़ा इधर देखो। कलानेश्वर, हाँ जलेश्वर, जी। माटेश्वर, छिलेश्वर। और यहाँ राजा जनक जी जो है तो स्वयं से पूजन किए थे। और विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण जो भी यहाँ से जनकपुर गए तो यहाँ से पूजन करके गए। और जो है सो यहाँ 15 दिन का परिक्रमा फागुन में, फरवरी में, शिवरात्रि के 2 रोज के बाद में यहाँ से शुरू होता है और 15 दिन पुनः घूम के यहाँ आकर समाप्त होता है। फिर यहाँ से जनकपुर जाकर के अंधगिरी होता है जी। वहाँ होलिका दहन होता है जी। बाद सुबह प्रातः काल जो है तो होली है। जी, बहुत बढ़िया। जैसे कि भाई यहाँ के वरिष्ठ पंडित जी हैं और इन्होंने बताया कि राजा जनक जी ने 4 जगह का स्थापना किया, ऐसे जगह का, ऐसे स्थान का स्थापना किया देवभूमि का, जिसके 4 यादगार मनाया गया, जिसके लिए कलानेश्वर स्थान, जालेश्वर स्थान, माटेश्वर स्थान और छलेश्वर स्थान, नेपाल में ये तीनों नेपाल में है। और नेपाल और भारत का ये बहुत ही एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर ये बॉर्डर है नेपाल और भारत का। जनकपुर स्थान बहुत नज़दीक है, जहाँ पे स्वयं राजा जनक जी ने यह स्थापना किया। और उन्होंने बताया कि कैसे अध्यात्म से, भक्ति से, परमार्थ से, परमात्मा से जुड़ा रहे, इसके ऊपर उन्होंने बताया। मैं आप सबको भी ये इस स्थान के विषय में मुझे जो पता है और मैंने जो समझा है, देखा है, वो ये है कि इसके बाद बहुत वर्षों के बाद में एक महान संत आए जिनका नाम परमहंस, जिनको हमने अपने आंखों से देखा है। बाबा परमहंस ने शिव जी की स्थापना की। और ये स्थापना जो किया हुआ, शिव जी की स्थापना तो पूर्व में ही किया गया था, राजा जनक जी ने किया था। लेकिन एक तरह से ये कहा जाए कि इसकी जो इनकी जो धरोहर है, उस धरोहर को, उस समृद्धि को, उस संकल्प को जो पूरा किया वो बाबा परमहंस ने किया। बाबा परमहंस के लिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आए और बाबा परमहंस की शरण में आए, और ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि जो व्यक्ति अपनी भावना और श्रद्धा के साथ इस स्थान पे आया हो उसकी वो इच्छाएं पूरा नहीं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप भी इस स्थान पे आए और आप भी अपनी भावना और श्रद्धा से अपने आप को ओतप्रोत करें और अपनी भावनाओं को कलानेश्वर स्थान में, जहाँ स्वयं शिव की महिमा, और इतना ही नहीं, राजा जनक जी ये ऐसे योगी और कर्म योगी कहा गया है, क्योंकि राजा जनक जी एक ऐसे योगी है जिनके विषय में विदेहराज कहा गया। विदेहराज के स्थान पे ये एक ऐसा स्थापना, कलानेश्वर स्थान, जहाँ पे राजा विदेहराज ने स्वयं लोगों को ये बताया कि देखिए कैसे आप अपनी चेतना को उस परम चेतना में जोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, बाबा परमहंस ने ये भी दिखाया कि हर एक व्यक्ति विशेष है और हर एक व्यक्ति विशेषता के साथ साथ वो अपनी बुद्धि और अपनी चेतना को उस ब्रह्मांड के साथ, उस परम सत्ता के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में महान बन सकता है। मैं ऐसे बाबा परमहंस के विषय में जितनी भी महिमा करूं तो मेरे पास में शब्द कम है,
व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत बाल्यकाल में देखा था। बाबा प्रभुंस के पास में आया हूँ और ये कहा गया है बाबा प्रभुंस के लिए कि मैं अपने विषय में जितना जानता हूँ, मेरे पिताजी कहते थे कि भाई उनको कोई संतान नहीं था और बाबा प्रभुंस के शरण में आए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर उसके बाद मेरा जन्म हुआ। बहुत वर्षों से मेरे मन में एक उद्गार था, एक चेतना था कि मैं बाबा प्रभुंस की इन आत्मयोगी और इस चेतना को, उस प्रभुंस की चेतना को मैं आप लोगों के बीच समक्ष लेकर के आऊं। अब चलते हैं, बाबा प्रभुंस रहते कैसे थे। बाबा प्रभुंस ऐसे तो बहुत बड़े संसार उनका था, विश्व उनका था, वो बहुत कुछ रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मिक चेतना को ब्रह्मांड के साथ में कनेक्ट किया और वो भौतिक जगत से उठते हुए, आत्मिक जगत से उठते हुए वो स्वयं ब्रह्म में लीन रहा करते थे। और ये झोपड़ी से जिसमें स्वयं बाबा कहा जाता है कि जितने भी महान संत हुए हैं उन्होंने अपना ढोलक कभी नहीं पीटा, उन्होंने अपनी महिमा मंडल कभी नहीं किया, लेकिन उनकी महिमा पूरे विश्व में व्याप्त है। सर्वे भवेतु सुखना सर्वे संतु निरामया, अर्थात ये कह सकते पूरा विश्व परिवार है, विश्व समाज है, पूरा विश्व एक है, हम सब एक ही है। आखिर हम सभी मनुष्य आत्माओं का जन्म किस लिए हुआ है। आज हमारे साथ में हमारे मित्र यहाँ के वरिष्ठ पंडित जी हैं, जिन्होंने बताया, मुझे भी इसके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं पता था कि राजा जनक राज जी ने इस जगह का स्थापना किया। बाद में स्वयं बाबा प्रभुंस जी इस जगह पे आकर के लोगों की चेतना को जन जन तक पहुँचाने का काम किया। आज लगभग हजारों लाखों लोग सावन के मास में, परिक्रमा के मास में, या ये कहूँ कि विशेष रविवार के दिन भोले शंकर के पास में आते हैं और अपनी मनोकामनाओं से अपनी अभिभूत होकर के उस चेतना को साथ में परमात्मा के पास तक पहुँचने का सर्वोपरि प्रयास करते हैं। चलते हैं अब बाबा कलानेश्वर शिव मंदिर जो स्वयं जनक जी ने स्थापना किया था। आज हमारे साथ में हमारी कैमरामैन सहयोगी उषा जी के साथ, ठीक है, आज चलिए अब चलते हैं बाबा भोलेनाथ विष्णु जी, जिनको पालनहार कहा गया है। कहते हैं कि विष्णु जो पालन करता है और इस तालाब से निकला हुआ है, और इस तालाब से जब निकला तो स्वयं जब राजा जनक जी को बताया गया तो राजा जनक जी ने वो इतना प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, जहाँ जहाँ भी मंदिर से कोई मूर्तियाँ निकली है वहाँ पे मंदिर का निर्माण हो। साथ में विष्णु जी के साथ में लक्ष्मी जी है और दूसरी तरफ सरस्वती भी है, यानी कि लक्ष्मी और सरस्वती, धन और ज्ञान के बिना मानव का जीवन अधूरा है। और ये यात्रा हमें मूर्ति के रूप में हमारी संस्कृति दिखाती है, सिखाती है। तो चलते हैं आगे। बाबा कलानेश्वर नाथ शिव बाबा, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, यही लिंग अर्थात यादगार सर्वे भवेतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु पश्यन्तु सर्वे, अर्थात हे प्रभु, हे परमात्मा, वो निराकार है, वो पार परमेश्वर है, लेकिन एक भौतिक और स्थूल के रूप में बाबा कलानेश्वर के रूप में यहाँ पे मनाया गया है, जिसकी स्थापना स्वयं राजा जनक जी ने किया। एवं हम सभी आत्माएं परमात्मा के साथ में जुड़े रहे, इसके लिए वो यादगार का चिन्ह है आत्मा का। आज विशेष इस दिन को हम यही कहेंगे कि आप सभी आए और अपनी मनोकामना और श्रद्धा, देखिए ये हमें श्रद्धा और भावना के साथ में ये बना रहे हैं। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि मैं समाज के बीच तक बाबा कलानेश्वर स्थान की तरफ मैं इनकी बातों को, बाबा की बातों को पहुँचा सकूँ
और यहाँ पे लाखों करोड़ों के रूप में पूरे विश्व से श्रद्धालु और भक्त लोग आए और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि सफलता मनोकामनाओं को प्राप्त करें। आज आध्यात्मिकता भक्ति ये पल मानव को स्वयं से स्वयं को जोड़ने का कार्य करती है। अर्थात जब श्रद्धा भक्ति और भावना हमें स्वयं के साथ जुड़ता है तो स्वयं में लीन हो जाते हैं, और जब स्वयं में स्वयं लीन हो जाते हैं तो अर्थात जीवन में समृद्धि सफलता दौलत मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा स्वतः ही आता चला जाता है। आज इस कलामेश्वर में एक काल भैरव का भी मंदिर है जहाँ पे ये देखा जा रहा है। काल भैरव मंदिर के विषय में आप बताना क्या चाहेंगे, क्या इसकी क्या महिमा है? तो बाबा का जो है तो वाहिनी यही है काल भैरव जी। माँ पार्वती नहीं है, न गणेश है न नंदी है। ये काल भैरव आनंद भैरव प्राचीन तीनों मंदिर। ये काल भैरव यानी कि संकल्प किया और उस स्थान से प्रकट हो गए। अर्थात यहाँ पे कोई वाहन भी आप नहीं देखेंगे, सिर्फ संकल्प से विधि और विधि से सिद्धि तक पहुँचने का ये आनंद भैरव। अर्थात आनंद में कैसे रहे, आनंदित कैसे रहे, इसके लिए यादगार पल भी मनाया गया है। ये दिखाया गया है कि भैरव और आनंद ये दोनों एक साथ में किस तरह कार्य करती है, यानी आपकी संकल्पना पूरे समाज नहीं पूरे विश्व की चेतना की ओर लेकर के जाती है। पूरा घना घोर जंगल और यहाँ श्मशान है, बगल में श्मशान घाट है। पंडित जी बता रहे हैं कि इस स्थान के लिए ये कहा जाता है कि बगल में तालाब था, लेकिन यहाँ पे शमशान घाट ही था, लेकिन पूरा शमशान घाट था। इस घना घोर जंगल था। ऐसे घना घोर जंगल पे ये कलामेश्वर स्थान बना हुआ है। इस मंदिर को आज तक किसी ने नहीं देखा बनते। आज तक इस मंदिर का इतिहास बताया गया है कि स्थापना राजा जनक के द्वारा किया गया, लेकिन बाद में कुछ सालों के बाद में ये पेंटिंग जो है तो देखते हैं, लेकिन मंदिर जो है मेन मंदिर कब बनाया गया यानी कि ये कितना प्राचीन है इसके विषय में कहना बड़ा मुश्किल है। 1100 वर्ष से हम लोगों का पूर्वज यहाँ है, 1100 वर्ष पूर्वज से यहाँ पे है, लेकिन उन लोगों ने भी नहीं देखा। यानी कि ये कहा जाता है कि आदिकाल से हमारी संस्कृति हमें हमारी चेतना को जोड़ने के लिए स्वयं से स्वयं के जोड़ने के लिए ये कार्यस्थल, ये स्थान स्थल, ये ऐसा स्थल जो चेतना से स्वयं की चेतना को जोड़ता है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी आएं और अपनी चेतना को स्वयं के साथ जोड़ें। अर्थात चलिए आगे आपको लिए चलते हैं कलानेश्वर स्थान की अगली महिमा। हम अखन दोसर चल रहा है प्रोग्राम चल रहा है, दोसर प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। देखा जाता है ये हमारे साथ में बहुत सारे यहाँ पे पंडित जी हैं, ये अपनी अपनी भावनाओं श्रद्धाओं। आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? जगदीश ठाकुर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू ठाकुर। आप भी राजीव ठाकुर। ये सब ठाकुर लोग हैं, जितने भी पंडित जी हैं सब ठाकुर पंडित हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप बाबा के विषय में क्या कहना चाहेंगे? बाबा कलानेश्वर स्थान के जो देखे ना, आप बाबा को देखे, आप बाबा प्रभंस को? देखे। अच्छा, तो क्या कहा गया? बाबा प्रभंस से मिले, खहारी करते थे। अच्छा, कच्चे कोल, कच्चे सजमैन, कच्चे बेलपात, अच्छा, कच्चे अमलीपात, सब कच्चे खाते थे। तो बाबा खाते थे कच्चे। बाबा प्रभंस के लिए ये कहा गया है कि बाबा प्रभंस, क्योंकि संत में परमहंस सर्वोपरि या ये कहें सबसे अंतिम पद है, जहाँ पे चेतना आत्मा और परमात्मा एक साथ एक कमांड के रूप में हो जाते हैं। वो थे बाबा प्रभंस, जिनको प्रकृति के ऊपर पूरा कंट्रोल था। जो जिमीकंद, जिसको ओल भी कहा जाता है, जिसे पका करके खाने में भी बहुत कुछ कष्ट होता है, वो कच्चा खाते थे और वो उसको अच्छी तरह, यानी कि प्रकृति के इतना नज़दीक थे कि प्रकृति और वो कभी दूर नहीं हो पाए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप बाबा से मिले? जी, मेरे तो जब हम पैदा हुए तो बाबा तो कल रहते थे। अच्छा, जो उन्हीं के बुजुर्ग लोग जो हमारे पिताजी हैं, दादाजी थे, वही बता रहे थे कि बाबा साक्षात महादेव थे। अच्छा, जो जिनको जो भी कुछ कहता था वो पूरा हो जाता था।
जिनको जो भी कुछ अगर कुछ भी अगर सांप काटा हुआ कुछ भी हो पूरा वो निश्चित हो जाता है। सबसे पहले यही बुजुर्ग लोग हमारे पिताजी बताते थे कि पहले बाबा जनकपुर आए, जनकपुर के बाद गिरजा स्थान को, गिरजा स्थान पर देवदिया है। माँ और उन अवैध दोनों थी। माँ का देहांत देवदिया में हो गया, उसके बाद बाबा कलानेश्वर स्थान पर चले गए। उसके बाद कलानेश्वर स्थान पर बाबा की अनुपमा जागी, कृपा हुआ बाबा की महादेव के साक्षात उनसे भेंट हुई, यहाँ पे बस रहने लगे। उसके बाद वो अपना अद्भुत रूप दिखाने लगे, लोगों को कल्याण करने लगे। जो भी कुछ भी आता था वो निश्चित पूरा होता है। आज तक कोई स्थान से कोई खाली हाथ नहीं गया। देखिए ये बहुत अच्छा बात आपने बताया। क्या नाम बताया आपने? मैं नाम राजीव जी। आज हमारे साथ में राजीव जी भी है कि राजीव जी बहुत ज़्यादा उम्र के तो नहीं है, लेकिन जो महिमा इन्होंने सुना और जो श्रद्धा और भक्ति इनकी अंतरात्मा से जागी, तो पूर्णतया अपने सेवा में आप इधर ही समर्पित हो गए और समाज की सेवा करते जा रहे हैं ताकि सबके संकल्प और संकल्पनाओं को पूरा कर सकें। प्रकृति के अनुकंपा देखिए, चारों तरफ ये पीपल का पेड़, चारों तरफ ये पीपल का पेड़, चारों तरफ ये पीपल का पेड़ जो 2400 घंटा, पीपल के पेड़ के लिए ये कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे कोई भी व्यक्ति रहे वो स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। पीपल और तुलसी एक ऐसा पौधा है जो मानव के जीवन से बहुत ही जुड़ा हुआ, चेतनाओं से जुड़ा हुआ एक ऐसा अनुपम छटा आज हम यहाँ इस कलानेश्वर स्थान पे देखने के लिए आए हैं। हम आप सबसे भी यही निवेदन करेंगे कि आइए, ये बाबा की समाधि स्थल है जहाँ पे बाबा ने अपनी समाधि लिया और अपने भक्त अपने ऐसे उनके यहाँ पे बहुत इधर और विशाल पीपल का पेड़ था जी यहाँ पे लोगों को मनोकामना के लिए बाबा बोलते थे 12 दिन में जल रहा। जी तो बहुत पुराना होने के बाद में किसी ने उनसे सवाल किया जो कि बाबा जब आप शरीर छोड़ेंगे तो आपको कहाँ रखा जाएगा, तो बाबा ने बोला जो कि हमको यही का संस्कार करना। तो सब ने प्रश्न फिर कर दिया जो कि आप तो एक पत्ता भी पीपल का पेड़ नहीं तोड़ने देते हैं, तो फिर ये भरे हुए हरी हुई गाछ हम कैसे इसको हटाएंगे। तो वो बोले कि स्वयं महादेव हमारा रास्ता दे दी। छपरा के थे तो छपरा भाषा में ही बोलते थे अपना लैंग्वेज में, क्योंकि हमारा रास्ता बाबा खुद जो है तो दे दिए सीधी। तो ठीक 2 महीना पहले वो गाछ सूख गया। फिर बाबा अपने से सभी को जो है तो साफ सुथरा करा करके और उनका वचन जो है तो बस जितने आदमी उन लोगों के पास में था तो सबको बताया कि मेरा यही संस्कार। तो केवल यहाँ पर जब संस्कार हुआ 3-4 थाना का स्टाफ पूरा फोर्स लगा हुआ था, तब पर भी लोग कंट्रोल कर पब्लिक चंदन और घी से ही बाबा का संस्कार हुआ और यही जो है तो रह गया। फिर यहाँ पे जो उनका चाहता था के पास जितना उनको ठंडी लगता था उतना वो नहाते थे, जितना गर्मी लगता था उतना वो आग सेकते थे। यानी कि बाबा परमहंस के लिए ये कहा जाता है कि बाबा परमहंस प्रकृति के ऊपर, शरीर के ऊपर पूरा कंट्रोल था, और ऐसा कंट्रोल नहीं कहेंगे, ये कहेंगे वो प्रकृति के साथ में इतने तल्लीन थे कि वो और प्रकृति एक साथ काम करते थे। और किसी ने भी पैसा दिया बाबा फलहार के लिए हाँ। तो पैसा छूते नहीं थे। अगर किसी ने कहा यह जाता है छुआ देते थे तो हाथ धो लेते। बाबा कहा जाता है कि सच्चे संत वो है कि जिनको इच्छाओं से परे, कहा शास्त्रों में ये कहा जाता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बाबा के लिए ये कहा जा सकता है कि बाबा एक ऐसे संत पुरुष थे जिन्हें पूरा विश्व को एक समझा, वसुदैव कुटुंबकम की भावनाओं के साथ में बाबा ने लोगों को अपनी आशीर्वचन और आशीर्वाद लूटा थे। शैम्पू तेल हमारे इतना बड़ा बड़ा, आपके इतना बड़ा मछली। वाह।
बाबा ही मना किए थे यहाँ पे मारने के लिए। ये एक ऐसा तालाब है, यहाँ से लोग स्नान करते हैं और फिर बाबा के यहाँ पे जल लेकर के तो जाते हैं। ठीक है, मुझे आगे फ्रंट में जाना है। अब चलते हैं स्नान घाट की ओर, जहाँ पे इस तालाब का, इस पोखरे का खास विशेषता ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई साबुन, शैम्पू या ऐसा कृत्रिम चीज इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें मछलियाँ एवं और भी ऐसे, देखिए ऐसा जल जिसमें गंगा जल की तरह, जो कि स्वयं भोलेनाथ और बाबा परमहंस, ये दोनों की चेतनाओं के साथ में पूरे विश्व को ये करके देखा गया कि जब हम स्वयं के चेतना के साथ जुड़ते हैं तो आत्मा कैसे परमात्मा में तल्लीन हो जाता है। भाई और बहनों, हम इस संसार में आए ही हैं विशेष कार्य के लिए, भक्ति के लिए, जीवन में आनंदित होने के लिए। परमात्मा के पास तक हम जो संवाद लेके जाएंगे वो क्या लेके जाएंगे? मानव जाति की कौन सी सेवा करें ताकि पूरे विश्व की कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा परमहंस की जय। बाबा